जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि क्लासेस लालगंज में। दोस्त, आज हम लोग रीजनिंग पढ़ने वाले हैं और रीजनिंग में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो सीरीज का चल रहा है। ठीक है, बहुत ही बेसिक से आपको पढ़ा रहा हूँ सीरीज, और पूरे जितने वैरायटीज़ के प्रश्न बन सकते हैं उतने वैरायटीज़ के प्रश्न मैं करवाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आपका एक भी प्रश्न जो है कि गलत नहीं होगा एग्ज़ाम में, और आप जो है ना इतने तरीके से सोचने लगोगे सीरीज के क्वेश्चन में कि आपका सीरीज का क्वेश्चन देखते ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने जो है कि इसके पहले क्या कंप्लीट किया, आज जो हमारा होगा बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। ठीक है, इसके पहले हम जो है कि 2 टाइप पढ़ चुके हैं। अगर आप वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाइए उस वीडियोस को देखिए। 2 या 3 टाइप हम कंप्लीट कर चुके हैं, और टोटल जो है कि कितने टाइप बनते हैं, 5 टाइप। जैसे कोडिंग डिकोडिंग में आप लोगों को पढ़ाया, वैसे इसको भी 5 टाइप में डिवाइड करके पढ़ा रहा हूँ, और बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ से आपका हर एग्ज़ाम कवर हो जाएगा। ठीक है, जहाँ भी रीजनिंग आती है ना, सारे एग्ज़ाम को एक कवर करेगा। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाइएगा या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आप जो है कि सॉल्व करिएगा, देखिएगा आपकी स्पीड और एक्यूरेसी क्या गज़ब की आने वाली है, आप फटाफट आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पे लगातार बने रहो और देखो ना, क्वेश्चन की वैरायटीज़ देखो, अलग अलग प्रकार के ला रहा हो। इसके बाद जो चैप्टर जैसे समाप्त हो जाएगा ना, जैसे रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी एक बार, तो फिर मैं ढेर सारे क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ विथ PDF के थ्रू, अब बहुत ही शानदार तरीके से। बस आप जो कि चैनल पे बने रहो और वीडियो को पूरा देखिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। जितना मैं बता दे रहा हूँ इससे बाहर कुछ भी नहीं है। आप प्रॉपर नोट्स बनाइए और इसका जो कि रिवाइज़ करिए और प्रैक्टिस करिए, बस कुछ नहीं करना है आपको। एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, बार बार दौड़ने धूपने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज अपना टॉपिक है बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। ठीक है, इसमें किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। हमारे सामने पहला प्रश्न है, और इसको सबसे पहले हमेशा की तरह आप लोग लगाने का प्रयास करेंगे। वीडियो पॉज कर दीजिए और लगाइए, देखिए आपका आंसर क्या रहा है। अब देखिए, मैं कोडिंग डिकोडिंग में जो कि प्लेस वैल्यू आपको याद करवाया था, अब यहाँ देखिए क्या गज़ब का काम में आएगा प्लेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू याद नहीं होगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। 100 बात की एक बात। ठीक है, तो आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। देखिए जेड का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 10 होता है, क्यू की 17, यल का 12, ओ का 15, एन का कितना होता है 14, और इसके बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर मुझे बताना है पी का होता है 16 होता है, के का होता है 11 होता है। ठीक है, इस देखिए अल्फ़ा इस टाइप में जो प्रश्न आपके बनेंगे तो इसी टाइप के बनेंगे। ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ प्लेस वैल्यू सारी की सारी याद होनी चाहिए। जैसे ए का 1 होता है, बी का 2 होता है। अगर आपको नहीं पता है तो कोडिंग डिकोडिंग वाला हमारा चैप्टर देखिए, वहाँ पर बखूबी मैं सारी चीज़ों को बताया हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या है, अब यहाँ से क्या पैटर्न आपको दिख रहा है। जैसे पैटर्न दिख रहा है कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, पैटर्न आपको क्या नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ 10 था, 10 से यहाँ क्या हो गया 12 हो गया, यानी +2 हुआ। अब एक जो कि बाउंस कर रहा है अल्टरनेट, 12 से क्या हो गया 14 हो गया, +2 फिर किया, फिर यहाँ तो 16 हो गया। देखो क्वेश्चन मार्क को क्रॉस कर गया, है कि नहीं। तो यानी इस वाली सीरीज को पकड़ेंगे तब हम क्वेश्चन मार्क पर पहुँचेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 17 से इसने क्या कर दिया 15 कर दिया, यानी कि माइनस का 2 कर दिया, है कि नहीं, -2 हुआ ना। तो अब यानी 15 से यहाँ माइनस अगर 2 होगा तो कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए। -2 करिए तो 13 आएगा, और 13 किसकी प्लेस वैल्यू होती है बताइए। 13 पे क्या आता है, यम आता है ना, तो यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा। यहाँ पर जो बैठेगा वो कौन बैठेगा, यम बैठेगा, ये हमारी सीरीज को कंप्लीट करेगा। अब यहाँ देखिए यम 13 पे होता है तो 13 के बाद क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए, -2 ये भी आ रहा है। अब आपको चेक करने की ज़रूरत थोड़ी ना है, बस यही पैटर्न था इस सीरीज में। तो चलिए अलग अलग प्रकार के हम जो कि सारे पैटर्न्स को सीखते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब आइए देखिए, सी है, ई है, आई है, ओ है, तो प्लेस वैल्यू लिखिए और इसका आंसर निकालिए। चलिए प्लेस वैल्यू देखते हैं क्या है। सी का कितना होता है 3 होता है, ई का 5 होता है, आई का 9 होता है, इसका ओ का होता है 15। अब देखिए एक्चुअल में हुआ क्या, अगर इनका गैप देखेंगे तो देखिए क्या गैप आ रहा है, +2 है कि नहीं, और इनका गैप देखेंगे तो कितने का, +4, और इनका गैप देखेंगे +6। तो आप बताइए अगला क्या आना चाहिए, +2 +4 +6, तो प्लस क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए कि नहीं।
अब देखिए 3 और 2 जोड़े तो 5 है, 5 और 4 जोड़े तो 9 है, 9 और 6 जोड़ेंगे 15 आएगा, 15 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए 23 आ जाएगा। अब बताइए 23 पे कौन बैठता है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह W आएगा, 23 पे W बैठता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। बात समझ में आई, आपको ऐसे ही पकड़ना है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया, ACEDCEG और F, यहाँ लगाया क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले अगर आपको सीरीज़ देखने से नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, अगर देखने से नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करिए, इसकी प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। प्लेस वैल्यू क्या, A का होता है 1, इसका 3, C का E का होता है 5, D का होता है 4 और C का होता है 3, E का होता है 5, G का होता है 7, F का होता है 6। अब देखिए आपको पैटर्न सीधा सीधा दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है बताइए। यहाँ पर क्या किया, प्लस का 2 है कि नहीं, यहाँ पर प्लस का 2, यहाँ पर क्या किया माइनस का 1, यहाँ पर क्या किया माइनस का 1 और यहाँ पर क्या किया प्लस का 2, 3 2 5 और यहाँ पर क्या किया प्लस का 2। अब बताइए पैटर्न दिखा आपको। अब यहाँ पर लास्ट में क्या कर दिया, लास्ट में माइनस का 1। अब ये बताइए 2 बार तो प्लस का 2 हुआ, 2 बार माइनस का 1 हुआ, 2 बार प्लस का 2 हुआ तो 2 बार माइनस का 1 होगा कि नहीं। तो यहाँ से -1 जब घटाएंगे तो 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, और 5 पे क्या होता है बताइए, 5 पर E होता है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं, समझ में आ गया। तो इस तरह से करना है, +2 -1 +2 -1, वहाँ पर 5 आएगा, 5 की वैल्यू E हो जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। आइए अब देखते हैं, अभी एक एक अल्फ़ाबेट पे पूछ रहा था, अब 2 2 पे आ गया, ठीक है, और 3 3 पे भी आएगा, 4 4 पे भी आएगा। सारे वैराइटीज़ के प्रश्न मैं जो कि करवा रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पर अगर पैटर्न आपको देखने में समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्ट जो कि ऑप्शन होगा वहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। अगर पैटर्न नहीं दिख रहा है आप लोगों को तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख लीजिएगा। जैसे K का होता है 11, P का होता है 16, ठीक है, और H का क्या होता है 8 होता है, M का होता है 13, E का होता है 5 होता है, J का होता है 10 होता है, B का होता है 2 होता है, G का होता है 7 होता है। अब देखिए यहाँ से आपको क्या नज़र आ रहा है। अब सबसे पहले क्या करते हैं ना, पहले को उठाते हैं तो पहले से ही करते हैं, पहला 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 पहला, यही पैटर्न जो है कि चलता है, ठीक है, और दूसरा का दूसरे से, इसका दूसरे से, इसका दूसरे से, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर देखिए 11 से क्या हो गया, 11 से 13 हो गया, यानी क्या किया प्लस का 2 कर दिया, है कि नहीं। और यहाँ पर 13 से क्या हो गया, नहीं पहला का पहले से करेंगे ना, पहला का पहले से, यहाँ क्या हो जाएगा 8 से मिलाएंगे तो 11 से 8 हो गया, तो इसका मतलब क्या माइनस का 3 हुआ। फिर 8 से क्या हो गया, 8 से 5 हो गया, इसका मतलब फिर से -3 हुआ। फिर 5 से क्या हो गया 2 हो गया, इसका मतलब फिर से -3 हुआ। अब पैटर्न समझ में आ गया। तो यहाँ पर पहला लेटर क्या आएगा बताइए, क्वेश्चन मार्क की जगह -3 जब यहाँ से करेंगे तो बताइए 2 में से -3 को घटाना है, तो यानी 2 पहले हटा दीजिए तो आप जेड पर पहुँच जाएंगे, है कि नहीं। अगर ABCD में अगर AB 2 को हटा दिए तो आप जेड पे पहुंच गए, लेकिन जेड को भी घटाना है तो वाई पे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या हो जाएगा, पहला तो आ गया वाई। अब दूसरे की बात करते हैं, दूसरा क्या आएगा देखिए। अब यहाँ पर क्या होगा, अब दूसरा का दूसरे से लीजिए तो 16 से क्या हो गया 13 हो गया, है कि नहीं। यहाँ से यहाँ अगर चलते हैं तो देखिए इस तरह से देखते हैं तो 16 से 13 हो गया -3, है कि नहीं। 13 से क्या हो गया 10 हो गया, यहाँ भी -3। 10 से क्या हो गया 7 हो गया, यहाँ भी क्या हो गया -3। तो 7 से अगर करेंगे तो क्या आएगा बताइए, -3 करेंगे तो 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आएगा। और 4 पे क्या होता है बताइए, 4 पे D होता है कि नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा Y और D, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पैटर्न समझ में आया आपको, यहाँ से देखने से भी पता चल रहा था, बाकी ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ से पता चल रहा है कि क्या होता है 11, फिर हो गया 3 घटा दिए 8 आ गया, 3 घटा दिए 5 आ गया, 5 पे होता है E, 3 घटा दिए 2 आ गया, 2 पे होता है B। तो ये पैटर्न देखने से ही पता चल जाएगा आप लोगों को, आपको डायग्राम पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया। जहाँ ज़्यादा पजल होता है ना वहाँ पर हम डायग्राम थोड़ा सा बना लेंगे समझने के लिए, बाकी आप जैसे जैसे क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करोगे ना, ये देखते ही आंसर आएगा आपका। बात समझ में आ रही है। तो चलें अब आगे चलते हैं। आइए देखते हैं, JL दिया है, फिर J दिया है, DH दिया है, AF दिया है, और वहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है। देखिए कुछ लोग बिगनर्स हैं इसमें, और बिगनर्स हैं, मैं उन्हीं के लिए डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, मतलब प्लेस वैल्यू लिख रहा हूँ और घटा बढ़ा रहा हूँ। बाकी अगर आप जो है कि 1-2 महीने 2-4 महीने तैयारी किए हैं ना, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं है।
समझ में आ गया। तो अगर आप अभी शुरुआत की हो तो आप बनाते चलिए सारी चीज़ों को अच्छे से बनाते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, फिर देखिए स्पीड बहुत गज़ब की आएगी। चलिए इसको बना लेते हैं। देखिए जे का होता है 10, यल का होता है 12 और इसके बाद जी का होता है क्या, जी का 7 होता है, हाँ, और जे का होता है 10 और इसके बाद इसकी बात करें डी का 4 होता है, एच का 8 होता है और ये ए का 1 होता है, एफ का 6 होता है। अब देखिए यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से अलग अलग एक एक ठो लेना। यहाँ से पहला का पहले से देखिए 10 से क्या हो गया 7 हो गया, इसका मतलब क्या किया माइनस का 3 है कि नहीं। यहाँ पर 7 से क्या हो गया 4 हो गया, माइनस का 3। देखिए वही पैटर्न चल रहा है, ये भी माइनस का 3। और दूसरे वाले में क्या किया, दूसरे वाले में देखिए 12 से 10 कर दिया है कि नहीं। ये जो है कि 12 से क्या किया 10 कर दिया, मतलब माइनस 2 ही घटाया। 10 से क्या कर दिया 8 कर दिया, ये माइनस का 2 ही किया। 8 से क्या कर दिया 6 कर दिया, ये माइनस का 2 ही घटाया। तो अब बताइए यहाँ पर क्या आना चाहिए। इसमें से अगर आप जो है कि 3 घटाएंगे, 3 घटा रहे हैं ना, तो एक में से अगर 3 को घटाएंगे तो आपका कितना आएगा बताइए। पहले तो ए चला जाएगा, फिर इसके बाद जेड और वाई ये भी हट जाएगा, तो बचेगा क्या यक्स, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा यक्स आएगा। फिर उसके बाद ये देखिए इसमें से क्या घटाना है 2 घटाना है ना, तो 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आएगा। और 4 पे कौन सी वैल्यू बैठी रहती है बताइए, डी बैठी रहती है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा यक्स और डी। सेम उसी टाइप का था, बस यहाँ पर -3 हुआ, यहाँ पर -2 हुआ। बात समझ में आ गई। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब ये देखते, ये दिया ECHFNKL क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्लेस वैल्यू लिखी है, तो ई का होता है 5 और सी का होता है कितना 3 होता है, एच का होता है 8, एच का होता है 8, एफ का होता है 6, एन का होता है 14, के का होता है क्या 11, यल का होता है 12, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पर पैटर्न दिख रहा होगा क्या, इसने जो कि ऐड कर दिया 5 और 3 को ऐड कर दिया यानी जोड़ दिया, तो एक अगली संख्या आ गई क्या 8, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ 8 और 6 को जोड़ दिया इसने, तो अगली संख्या क्या आ गई 14। अब इसने क्या किया 11 और 12 को जोड़ देगा, तो अगली संख्या बताइए क्या आ जाएगी, 11 और 12 को जोड़ेंगे तो 23 आ जाएगी, ठीक है। और 23 पे क्या आता है बताइए, 23 पे W आता है कि नहीं आता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा W हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो इस टाइप से भी आता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व करिए आप लोग। Q है, P है और J है, K है, O N L M और N O, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखिए लिखते हैं Q का होता है 17, P का होता है 16, G का होता है 10 प्लस 16, K का होता है 11, O का होता है 15, N का होता है क्या 14 और L का होता है 12, M का होता है 13, N का होता है 14 और O का होता है 15। अभी बताइए कुछ पैटर्न आपको दिखा, देखिए पैटर्न जरूर दिखेगा आप लोगों को। 17 से क्या हो गया बताइए, 17 से यहाँ पर 10 हो गया यानी माइनस का 7 हुआ। यहाँ 10 से फिर उसके बाद क्या हुआ, पहले का पहले से लीजिए, 10 से 15 हो गया तो माइनस का 5 हुआ। फिर उसके बाद 15 से क्या हो गया 12 हो गया यानी माइनस का क्या हुआ 3, हाँ। 12 से क्या हो गया 12 से 14 हो गया, यहाँ पर प्लस का 2 हो गया, यहाँ पर प्लस का 2 तो नहीं होना चाहिए था क्योंकि ये 17 से 10 हुआ -7 हुआ, फिर 10 से 5 घटाएंगे ये माइनस नहीं, यहाँ पर देखिए प्लस होगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस 10 से 15 हुआ ना, प्लस हो गया। अब 15 से -3 हुआ 12 हुआ, तो 12 से प्लस 2 हुआ कितना हो गया 14 हो गया, ठीक है। तो आगे देखिए ये माइनस है प्लस है, माइनस है प्लस है, तो अगला क्या आएगा माइनस आएगा, है कि नहीं। तो माइनस आएगा, बताइए माइनस में क्या आएगा, ये 7 है 5 है 3 है 2 है, तो 2 के बाद क्या आएगा आप बताइए कितने का अंतर है। एक बार इसका भी अंतर ले लीजिए, अगर इसका अंतर लेंगे तो क्या आएगा बताइए, यहाँ से यानी कि 2 का अंतर है, फिर इसके बाद इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी कितने का अंतर है, यहाँ तो 1 का अंतर आ रहा है कि नहीं, 1 का अंतर आ रहा है। फिर उसके बाद आगे अगर देखेंगे तो 14 से यहाँ पर क्या वैल्यू आनी चाहिए, -7 प्लस 7 है 5 है 3 है 2 है, 2 के बाद क्या 1 होगा या 0 होगा। अगर इसमें हम देखते हैं, देखिए नीचे वाला थोड़ा मिलाइए, तो
16 से क्या हो गया, 16 से 11 हो गया, तो इसका मतलब माइनस का 5। 11 से क्या होगा, 11 से 14 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, प्लस का 3। और 14 से क्या हो गया, 13 हो गया, यानी माइनस का 1। और इसके बाद 13 से क्या हो गया, 15 हो गया, तो प्लस का 2। अच्छा, इसमें जो प्रश्न पूछा गया था ना, ये प्रश्न ये पूछा गया था कि मतलब इस सीरीज में कौन सा इसमें रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। इस सीरीज में इसने ये पूछा था कि कौन सा इसके अनुरूप नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप के भी प्रश्न आते हैं। इसमें पूछा था कौन सा इसके अनुरूप नहीं है, यानी कि सीरीज को फॉलो कर रहा है लेकिन एक ठो इसमें नहीं फॉलो कर रहा है। तो अब देखिए ON है, यही तो नहीं फॉलो कर रहा है कि नहीं। पैटर्न हमने देखा, क्या देखा, अब देखिए यहाँ पर -7 है, 5 है, 3 है, 2 है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर देखेंगे तो क्या आ जाए, 5 है, 3 है, 1 है, फिर उसके बाद यहाँ पर 2 आ जा रहा है। तो ये वाला जो यहाँ से यहाँ पैटर्न चल रहा है, यहाँ ये वाला पैटर्न जो है कि फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, वहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा। पैटर्न है कि इसमें से कौन सा, इस सीरीज में कौन सा एक अनुरूप नहीं है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो NO क्या है, NO जो है कि हमारे सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, NO। ऑप्शन में आपके होगा, ऐसी बात नहीं है, तो आप वहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर क्या दिया है, AEKQEILRIO, क्वेश्चन मार्क यहाँ लगाया है, हमको वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले इसका प्लेस वैल्यू लिखिए। A का होता है 1, E का होता है 5, K का होता है 11, Q का होता है 17, और इसके बाद E का होता है 5, I का होता है 9, L का 12, और इसके बाद R का 18, I का 9, O का 15। क्वेश्चन मार्क को हमें बताना है। यहाँ पर O का होता है 15, और U का होता है 21, और N का होता है 14, T का होता है 20। अब यहाँ पर देखिए क्या किया है इसने, 1 से सीधा जो है कि 11 पे आ गया, फिर 11 से 5 पे आ गया, 5 से 12 पे आ रहा है। इसका मतलब डिफरेंस बहुत ज़्यादा का दिख रहा है। तो आप लोग जो है कि सीरीज को अल्टरनेट चला सकते हैं। ठीक है, अल्टरनेट चलाने का मतलब यहाँ से इस सीरीज से जाइए, इस पे जाइए। ठीक है, ए पैटर्न कुछ देखिए, फिर इस पे जाएंगे तो फिर यहाँ से इस पर जाना पड़ेगा, फिर यहाँ से इस पर जाना पड़ेगा। अगर अल्टरनेट चलाएंगे तो क्या हमें यहाँ से आंसर मिल रहा है, क्वेश्चन मार्क का आंसर मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इस सीरीज को छोड़ दीजिए, अब दूसरी वाली पे चले जाइए। ठीक है, दूसरी वाली पे जब जाएंगे, देखिए यहाँ से चलेंगे तो कहाँ पर जाएंगे, एक ठो अल्टरनेट चला के यहाँ पर जाएंगे, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो हम इस सीरीज को चला लेते हैं ना। यहाँ क्या था, 11 से कितना हो गया, 11 से देखिए 12 हो गया, अब 12 से क्या होगा, 13 होगा यहाँ पर, है कि नहीं। और 13 से अगला बाउंस अल्टरनेट करके 14 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 14 दिया है, इसका मतलब पहली वैल्यू क्या होगी, पहली प्लेस वैल्यू क्या होगी, 13 होगी कि नहीं होगी। अगर यहाँ 13 रख देते हैं तो देखिए कहाँ गया, ये 12 है, 11 है, 11 से 12 हुआ, 12 से 13 हुआ, 13 से 14 हो गया। बात समझ में आई। अब दूसरा चला ये 17, 17 से कितना हो गया, 18 हो गया, है कि नहीं। 18 से 19 होगा, 19 के बाद 20 आना चाहिए, यहाँ 20 भी दिया है, इसका मतलब यहाँ पर 19 होगा। अब ये बताइए कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए था। 13 की वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू बताइए। 13 का होता है यम होता है, ठीक है, और 19 का क्या होता है, यस होता है। ये आपको याद होना चाहिए। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, MS। इस सीरीज को फॉलो कर रहा है। बात समझ में आई। तो पहले से पैटर्न नहीं दिखा तो दूसरे से हम अल्टरनेट लगा के यहाँ से आंसर कर सकते हैं, आपके ऑप्शन में रहेगा। तो चलिए एक और प्रश्न लेते हैं। देखिए कि क्या A है, G है, G है, L है, M है, Q है, S है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया। फिर उसके बाद आगे सीरीज में क्वेश्चन मार्क A, गजब का प्रश्न पूछा है। देखो एक सारे एग्जाम के आए हुए प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है, ऐसा भी प्रश्न जो कि आया है एग्जाम में। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। पहले सबसे प्लेस वैल्यू लिखिए। A का क्या होता है, 1 होता है, G का होता है 7, G का होता है 7, L का होता है 12, और M का होता है 13, Q का होता है 17, और यहाँ पर S का क्या होता है 19, और यहाँ तो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ A का होता है 1। अब देखिए आपको पैटर्न क्या दिख रहा है, पहले का पहले से मिलाइए तो 1 से कितना हो गया बताइए, 1 से 7 हो गया, मतलब प्लस 6 ऐड कर दिया। 7 से क्या हो गया, 13 हो गया, प्लस का 6 ऐड फिर कर दिया। फिर उसके बाद अब ये बताइए 13 से क्या हो गया, 19 हो गया, मतलब फिर से प्लस 6 ऐड किया। अब बताइए आपका अगला आंसर यहाँ वाला मिल जाएगा कि नहीं। प्लस 6 ऐड करेंगे तो 19 में 6 ऐड करेंगे तो बताइए क्या आएगा, 25 आएगा। तो 25 पे बताओ क्या होता है,
ये क्वेश्चन मार्क जो है 25 पे क्या आता है, कौन सी प्लेस वैल्यू होती है, आप कहेंगे y होती है। तो क्या यहाँ इसकी जो 25 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। तो यहाँ वाला मान आ गया ना, तो इस क्वेश्चन मार्क का आंसर हो जाएगा y। अब यहाँ का देखते हैं, चलिए 7 से क्या हो गया, 7 से यहाँ पर क्या हुआ 12 हुआ, प्लस का 5 किया, यहाँ क्या हुआ 17 हुआ, फिर से प्लस का 5 किया। अब 17 5 5 बढ़ रहा है ना, 5 5 17 से क्या हो जाएगा, 17 प्लस 5 कितना होता है 22 होता है। अब बताइए 22 पे क्या होती है प्लेस वैल्यू यहाँ की, तो 22 पे होता है v होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह v हो जाएगा, यानी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा v, और y जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा जो है कि आंसर कहलाएगा। बात समझ में आई, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अब जो कि इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ये बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में। इसकी एक वीडियो मैं और लेकर आऊँगा और वहाँ भी बहुत शानदार क्वेश्चन आंसर मैं करवाऊँगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने 1 अल्फ़ाबेट लिया, फिर उसके बाद 2 अल्फ़ाबेट लिया। अब इसके बाद अगले वाले में मैं लाऊँगा तो 3 अल्फ़ाबेट और 4 अल्फ़ाबेट करके लाऊँगा, ठीक है। बहुत अच्छे प्रश्न यहाँ से बनते हैं, तो आप लोग जो है कि पूरा वीडियो को देखिए एंड तक और अपना नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए बस, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी शानदार क्वेश्चन के साथ, ज़बरदस्त क्लास बनाते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।